सोचो जरा, वो सऊदी अरब जो कभी सोचता था कि भारत उसके बिना हिल भी नहीं सकता, आज वही सऊदी सांस थामे हर कदम गिन रहा है। इस बार भारत ने ना कोई बयानबाजी की, ना धमकी दी, बस एक स्मार्ट कदम उठाया, रास्ता मोड़ लिया। और यही चुप्पी सऊदी को सबसे ज्यादा खल रही है। भारत ने फैसला सुना लिया कि तेल गैस के लिए हमेशा एक ही दरवाजे पर निर्भर नहीं रहा जाएगा, और इसी लाइन में भारत के साथ कंधे से कंधा मिला रहा है यूएई। बिना किसी शोर शराबे के भारत यूएई ने वो डील साइन कर ली जो सऊदी की पकड़ को सीधे कमजोर कर देती हैं। अब खेल का राज समझ लो। पहले सऊदी भारत का नंबर 2 क्रूड ऑयल सप्लायर था। भारत की जरूरत, सऊदी की ताकत। लेकिन भारत ने यूएई संग लॉन्ग टर्म तेल गैस एग्रीमेंट पक्का किया तो सऊदी का वो खास दर्जा दांव पर लग गया। ये महज एक डील नहीं, एक सिग्नल है। सिग्नल ये कि भारत अब मजबूरी में नहीं खरीदता, बल्कि चॉइस बनाता है। भारत अब किसी एक पर अटका नहीं रहता। सबसे मजेदार ट्विस्ट क्या, भारत ये सब करते हुए किसी को भड़का नहीं रहा, किसी का अपमान नहीं कर रहा, बस शांतिपूर्वक अपना फायदा गिन रहा है। और यही आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में सबसे घातक हथियार है, शांत लेकिन धारदार फैसले। यूएई को भी मालूम है कि भारत कोई मामूली कस्टमर नहीं, भारत वो मार्केट है जो एनर्जी का पूरा बोर्ड पलट सकता है। इसलिए ये भारत यूएई की दोस्ती सऊदी के लिए सिर्फ आर्थिक धक्का नहीं, बल्कि एक अलर्ट है कि देर ना करें तो भारत अगली बार और आगे निकल जाएगा। यही वजह है कि आने वाले दिनों में तेल, गैस और मिडिल ईस्ट की सियासत में भूचाल आने वाला है, क्योंकि भारत अब चाल का प्यादा नहीं, बोर्ड बदलने वाला प्लेयर बन गया है। तो क्या है पूरा मामला? चलो इसे और गहराई से ब्रेक डाउन करते हैं ताकि तस्वीर साफ हो जाए। लेकिन पहले, अगर वीडियो चला ही रहे हो तो 1 सेकंड निकालो, लाइक ठोक दो और चैनल सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे लिए पल भर, हमारे लिए गेम चेंजर। दरअसल यारो, रियल गेम यहीं से किक ऑफ होता है। सऊदी को लगता है मिडिल ईस्ट के सारे मास्टर स्ट्रोक्स उसकी ठुकाई से चले, यूएई भी वैसी ही चले, वैसी सोचे, वैसी ट्रैक पकड़े। लेकिन ये डोमिनेशन अब यूएई की भूख नहीं, वो भी खासकर जब ऐसी पॉलिसी भारत के फायदे को हल्का सा भी चोट पहुंचाए। यूएई अब भारत को सिर्फ डील पार्टनर नहीं, बल्कि दीर्घकालिक स्ट्रेटेजिक भाई मानता है। यही सोच ने यूएई को सऊदी की चुनिंदा डिमांड्स पर फ्लैट रिजेक्ट करने का कॉन्फिडेंस दिया। बस यहीं आग लग गई। मिडिल ईस्ट के इन्फ्लुएंस सर्कल्स में अफवाहें गर्मी कि यूएई को आउटकास्ट करने की प्लानिंग जोर पकड़ चुकी, यानी मीटिंग्स से काटना, स्ट्रेस डालना, कंट्रोल में लाने का मास्टर प्लान। मगर यूएई ने काउंटर वर्बल अटैक से नहीं, एक शार्प मूव से मारा, और वो मूव में भारत फुल सॉलिड स्टैंड ले चुका था। अब पाक ट्विस्ट पकड़ो। वेस्ट एशिया की सियासत में सऊदी पाक का कनेक्शन फ्रेश नहीं, कैश से लेकर बैकअप तक लंबा सिलसिला। इसे हाई गियर में शिफ्ट करने को 17 सितंबर 2025 को रियाद में मेजर मिलिट्री पैक्ट इंक हुआ। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस डील। मैसेज क्रिस्टल क्लियर, पाक पर स्ट्राइक तो सऊदी जंप इन करेगा, सऊदी पर थ्रेट तो पाक फोर्सेस फ्रंट लाइन पर। प्लेन टॉक, एक को छेड़ो दो ना भिड़ेंगे। अब कोर क्वेरी, पाक ने ये मूव किस माइंडसेट से खेला? पाक को यकीन था कि कल को अगर भारत से फेस ऑफ हो तो सऊदी ओपन बैकिंग देगा। सऊदी का कैलकुलेशन भी ट्रांसपेरेंट, भारत को सटल प्रेशर, ओवरस्टेपिंग से पहले रुक जाओ। लेकिन ठीक यहीं सऊदी का प्लान स्टक हो जाता। एक साइड भारत संग ब्रोमांस, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड टाई-अप्स, विजन 2030 चैट्स, दूसरी साइड पाक संग ऐसा आर्मी एग्री जो भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी को डायरेक्ट हिट देता। भारत ये पिक्चर सेंटिमेंट से नहीं, नंबर्स गेम से स्कैन कर रहा। इसलिए भारत ने क्वाइटली अपनी वेस्ट एशिया स्ट्रैटेजी को रिक्रिएट कर दिया। कम शोर, ज्यादा अल्टरनेटिव्स, सिंगल नेशन पर लॉक ना होना और सही पार्टनर्स को परफेक्ट मोमेंट पर पिक करना, यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो मिडिल ईस्ट पावर गेम को नया मोमेंटम दे सकता है। अब नैरेटिव शार्प टर्न मारता है। भारत ने कोई सरप्राइज डिक्लेयर नहीं किया, ना प्रेस रूम में ड्रम बीट्स बजाई, लेकिन इनसाइड में सुपर डिसीजन लिया। अब स्पॉटलाइट सऊदी से शिफ्ट, अब स्टेक यूएई पर। डाउट क्यों? सीक्रेट एक हाई लेवल मीट में। लेटेस्ट दिल्ली समिट में पीएम मोदी और यूएई लीडर शेख मोहम्मद बिन जायद ने डायरेक्ट डायलॉग किया। सिर्फ 3 घंटे का सेशन, लेकिन ये 3 घंटों ने वेस्ट एशिया का पूरा शतरंज का ताना बाना हिला डाला। ये फॉर्मेलिटी नहीं, शुद्ध स्ट्रैटेजी वार्ता थी। ओपनिंग मूव, बिजनेस। दोनों ने कमिट किया कि 2032 तक ट्रेड वॉल्यूम 200 बिलियन तक स्केल अप होगा। प्लेन सेंस, भारत अपना मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्लो सऊदी स्किप कर यूएई चैनल से रूट करेगा। अब कोर शॉकिंग एलिमेंट, एनर्जी, भारत की वीकनेस और स्ट्रेंथ। यूएई ने डेकेड लॉन्ग एलएनजी कमिटमेंट ऑफर किया, डिस्काउंटेड प्राइसेस पर जो ग्लोबल मार्केट में अनहर्ड है। एडीएनओसी सालाना एचपीसीएल को 0.5 मिलियन टन एलएनजी डिलीवर करेगा। स्ट्रेट टॉक, पहले सऊदी का गैस टैप, अब धीरे धीरे यूएई डायरेक्शन में रोटेट। गैस लिमिटेड नहीं,
क्रूड में यूएई ने अनरेजिस्टेबल प्रपोजल फेंका। सऊदी जहां हाई रेट्स पर क्रूड डंप करता रहा, यूएई ने लो कॉस्ट सप्लाई का वर्ड दिया। इंस्टेंट रिजल्ट, भारत का बिल कटेगा, सऊदी मार्केट शेयर सेल्फ डिक्लाइन। अब थर्ड सुपर सेंसिटिव जोन, डिफेंस। भारत यूएई ने स्ट्रेटेजिक डिफेंस अलायंस के एलओआई पर हस्ताक्षर किए। ट्रेनिंग, टेक ट्रांसफर, सिक्योरिटी कोलैब। एक्सपर्ट्स इसे सऊदी पाक आर्मी डील का म्यूट लेकिन मिसाइल लाइक काउंटर देख रहे। भारत ने कोई स्टेटमेंट नहीं छोड़ा, कोई एक्सक्यूजेशन नहीं, सिर्फ अपना प्लान बी फोर्टिफाई। ये मॉडर्न इंडिया, न्यूनतम हाइप, मैक्सिमम इफेक्ट। भारत अब सिंगल कंट्री पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं, बॉन्ड्स रख रहा, प्लान बी बैकअपिंग। यूएई भारत के लिए अब एनर्जी या ट्रेड से बियॉन्ड एक रॉक सॉलिड स्ट्रेटेजिक अलाई। और यही स्टिंग कुछ को काट रही। अब अलर्ट हो जाओ, क्योंकि यहां से प्ले एनर्जी से एक्सपैंड, यहां से विजन ब्रॉडन। भारत यूएई ने टाई को कमर्शियल से लिफ्ट कर एवरलास्टिंग स्ट्रेटेजिक ब्रदरहुड बना डाला। फोर्थ मेजर मूव स्पेस एरिना से। इसरो और यूएई स्पेस एजेंसी अब जॉइंट मिशंस रन करेंगे, न सिर्फ आर&डी में बल्कि प्रॉफिटेबल स्पेस वेंचर्स में भी। मतलब फ्यूचर में सैटेलाइट्स, डेटा सर्विसेज और कटिंग एज टेक को मिलकर बूस्ट करेंगे। यूएई के पास फंडिंग है, भारत के पास एक्सपीरियंस और टॉप चिप, भारत का स्पेस अप्रोच अफोर्डेबल और रिलायबल। यहीं सऊदी आउट ऑफ रेस लगता है, क्योंकि स्पेस लीग में यूएई भारत संग आसमान छू चुका। सऊदी अभी टेक ऑफ पॉइंट पर अटका। अब फिफ्थ और सुपर सेंसिटिव चैप्टर, न्यूक्लियर पावर। भारत यूएई ने तक्का किया कि पीसफुल न्यूक एनर्जी पर शोल्डर टू शोल्डर। ये सिर्फ गिगैंटिक प्लांट्स नहीं, फोकस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर, जो फ्यूचर एनर्जी की हैं। भारत को लॉन्ग हॉल एनर्जी शील्ड मिलेगी, यूएई को रिलायबल ग्रीन पावर का कॉन्फिडेंस। अब क्वेरी, भारत सऊदी से क्यों दूर हो रहा? जवाब स्ट्रेट लेकिन बिटर। भारत सालाना सऊदी को बिलियंस पेमेंट करता रहा ऑयल गैस के चक्कर में, और वो कैश का चंक पाकिस्तान रूट लेता है। वही पाक जो भारत अगेंस्ट वेनम स्प्रेड करता, प्रॉक्सी वॉर्स चलता, टर्बुलेंस क्रिएट करता है। यानी अनविटिंगली भारत का ही पैसा भारत के नेक पर चढ़ रहा था। अब भारत को ये कैची लग चुकी, इसलिए पॉलिसी ओवरहॉल ऑन, स्लो साइलेंट लेकिन आयरन विल्ड। यूएई संग ये 5 पैक्स नई विजन के कोर हैं। नतीजा, भारत को चीप सेफ एनर्जी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस बैकिंग, वेस्ट एशिया में स्मार्ट बैलेंस। सऊदी को डायरेक्ट वार्निंग, क्योंकि पहले भारत उसका टॉप ट्रस्टेड बायर था। अगर भारत का शिफ्ट यूएई और ऑल्टरनेटिव्स की ओर गया तो सऊदी को झटका, एक्सपोर्ट डाउन, ऑयल प्राइसेस अंडर प्रेशर, रेवेन्यू पर डेंट। अब फाइनल थ्रो U2, आपकी क्या राय है? क्या यूएई टुडे सऊदी से ज्यादा सॉलिड पार्टनर है भारत के लिए? और क्या ऑयल गेम में सिंगल सोर्स छोड़ना स्मार्ट मूव है? कमेंट्स में फ्रीली स्पिल करो। ये डिबेट शेप करेगी इंडियाज नेक्स्ट चैप्टर। और गाइज, ये थी टुडे की हैवी ब्रेकिंग, जो डीप रिसर्च और स्वेट से हमने डिलीवर की। सपोर्ट करो तो लाइक स्मैश करो, चैनल सब्सक्राइब, फ्रेंड्स को शेयर, ताकि वो भी इस इंटेलिजेंस से अपडेट हो जाए।